वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको सिखलाने जा रहा हूँ वो जस्ट वैसा ही है, लेकिन ये पास्ट में है। इसमें पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे वाज और वर्क का इसका इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो आई वी युदी के साथ आई होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, नेम होगा, इनके साथ वाज लेके आते हैं। और जो वर होते हैं वी युदी के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल होंगे तब प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट है, वाज है, वर है, प्लस गोइंग है, टू है, बी है, प्लस अदर वर्ड है। इसमें ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया कि मैं पिछले बार वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा था, इस तरीके का कोई मतलब सिचुएशन था, इस तरीके के बैटर आती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हो गया कि जा रहा था होगा, बस इतना ही फर्क और इतना ही चेंजिंग है। तो इसमें इसका होने का वजह है कि वाज वर्ग का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कह रहा है कि मैं कलाकार बनने जा रहा था, है ना। तो यहाँ पर आप हमको पता मालूम है कि आई जो होते हैं, ही होते हैं, शी होते हैं, इट होते हैं, ये सब जो नेम होते हैं इनके साथ मुझे वाज का इस्तेमाल करना है। किसको? वाज का। और बकिया जो होंगे जैसे वी होगा, यू होगा, दे होगा, क्योंकि ये सब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल। अब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल अब कैसे समझोगे कि सिंगुलर वर्ब कौन होगा, प्लूरल वर्ब कौन होगा? तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बता देना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी ट्रिक है ये हमारा वाज है और ये हमारा वर है। ओके, ज्यादातर ये ट्रिक काम कर जाता है। जैसे यहाँ पे वाज है तो इसमें कितने लेटर हैं? 3 लेटर। इसमें कितने हैं? 4 लेटर। तो जिसकी संख्याएं जो है कम होगी वो सिंगुलर होगा, और जिसकी संख्या यानी जिसमें लेटर ज्यादा होगा वो हमारा प्लूरल होगा। तो इसमें 1 2 3 डिजिट है ना, और इसमें 1 2 3 4 डिजिट है। तो जिसमें 4 डिजिट है यानी वो ज्यादा है तो मतलब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे आप सटीक देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वी है, वी का मतलब होता है हम लोग। अब अकेला तो है नहीं, वी का मतलब हम लोग हो रहा है, तब वी के साथ अगर आप जब भी लाते हैं, इसका यूज करते हैं, तो हम वर को लेकर के आते हैं। अगर आप यू को लेके आते हैं तो यू मैंने तुम, आप, तुम लोग, ये सब आते हैं तो प्लूरल में आ जाता है। तो ये प्लूरल होगा, इसलिए ये भी हमारा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप दे को देखें तो दे माने अगर हिंदी को अगर समझेंगे तो दे माने वे लोग होते हैं। तब वे लोग का मतलब क्या है? अकेला थोड़ी ना है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, वे लोग हैं। तब उसके वजह से आप ऐसे ही समझ लो कि हमारा प्लूरल में जा रहा है, और वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो आई होप मुझे अब ऐसा है कि आप इतना में आप समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे आसानी से जान सकते हैं। क्योंकि ये 3 डिजिट है तो आपका सिंगुलर हो गया, यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पर आपका प्लूरल हो गया। तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे कह रहा है मैं मीन्स मैं का जो इंग्लिश होगा आई होगा। तो आई मैंने मैं आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि सिंगुलर बता रहा है, ये अकेला है वो। तो जब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे तो आई होगा। आई के साथ आप क्या लिखोगे? वाज लिखोगे। अब सीधा ये दोनों में से कौन आएगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू पुट हियर according to subject, because in here is the subject, in the subjected form I with and was we will use. After that, from here to there we will write in same. From here to there we will write in each and every sentence. Okay, each and every sentences we will write from here to there. तो I was हो गया और going to हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? going हो जाएगा। going के बाद to भी लिख देंगे। टू के बाद क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, गोइंग टू बी। अब क्या बनने जा रहा है? कलाकार है। तो देखो आप यहाँ पे सिंगुलर है तो आप ये लगा सकते हैं, no मुश्किल है इसके लिए। आर्टिस्ट लिख सकते हैं, आर्टिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया। लिखा क्या चीज? क्या आई वॉज गोइंग टू बी, है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एन आर्टिस्ट, क्योंकि इसके लिए भी क्या होता है? ए होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन आर्टिस्ट। वाई? क्योंकि ये आर्टिकल्स का पोर्शन है, और ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तुम हीरो बनने जा रहे थे। अब यहाँ पे तुम, तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या लिखेंगे? पता हो गया, अब आपको खूब आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यू के साथ क्या लेके आएंगे हम? वर, यू वर। ठीक है, सीधा फ्रॉम हेयर टू देयर यू विल राइट इन ईच एंड एवरी एंड सेंटेंसेस
हमें सब में लिखना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बनने जा रहा है, होने जा रहा है। ठीक है, गोइंग, गोइंग के बाद लिख देंगे टू, और टू के बाद आफ्टर दैट बी, है ना, बी लेके आ जाएंगे। तो यू वर गोइंग टू बी, क्या बनने जा रहे हैं भाई, हीरो। तो आप हीरो को हीरो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, हीरो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी बना लेंगे। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पर एक्टर भी लिख सकते हैं, एक्टर का मतलब भी हीरो होता है, और एक्ट्रेस जो होंगे तो हीरोइन होंगी। तो यहाँ पे हीरोइन तो मैंने लिखा नहीं है। कह रहा है कि वह किसान बनने जा रहा था, तो ये भी तो एक किसान है ना, किसान है। अब ये किसान बनने जा रहा था, तो आप इसको देखेंगे तो इसको लिखेंगे क्या चीज़, ही, और ही के साथ आप क्या लेके आओगे, क्योंकि वाज लेके आओगे। ही मीन्स वह होता है, एक का बोध करा रहा है, ही वाज। सीधा आप क्या लिखेंगे, गोइंग, है कि नहीं, ही वाज गोइंग। ही वाज गोइंग के बाद क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद बी, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, फार्मर। ही वाज गोइंग टू बी अ फार्मर। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये बहुत छोटा सा पैटर्न था और बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है ये। अगर हम इसको जान जाते हैं तो आसानी से आप जो है, अगर मान के चले कि हम ऐसा, इस तरीके का मेरे माइंड में बात आ रही है या हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मेरे दोस्त ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम बहुत अच्छे से आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कलाकार बनने जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट। तुम हीरो बनने जा रहे थे, तो यू वर गोइंग टू बी हीरो। और वह जो है किसान बनने जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू बी अ फार्मर। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये अफर्मेटिव है तो आप आसानी से, क्योंकि मैंने पिछले पैटर्न में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि नॉट लगा देना है यहाँ। सिर्फ आई वॉज नॉट गोइंग टू बी आई वॉज नॉट गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट, तो नेगेटिव हो गया। अगर इसको देखते हैं तो यू वर नॉट गोइंग टू बी हीरो, नेगेटिव हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लेना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव करेंगे तो ही वॉज नॉट यहाँ लिख देंगे गोइंग टू बी अ फार्मर। इंटरोगेटिव भी उसी तरीके से बना लेंगे, वाज आई गोइंग टू बी अ, वाज आई गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट, इंटरोगेटिव हो गया, इसको निकाल लेंगे बाहर। तो वर यू गोइंग टू बी अ हीरो, इंटरोगेटिव हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को हम पहले ले रहे हैं। इसमें अगर हम ले लेते हैं तो वाज ही गोइंग टू बी अ फार्मर, ये भी इंटरोगेटिव हो गया। WH, चाहे इसके बाद इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बात करें तो आसानी से इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। वाज आई नॉट गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट, क्या मैं जो है बोल रहा है कि क्या मैं कलाकार बनने नहीं जा रहा था। बस यही है फंडा, और इसमें यही सारे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको निकाल लेंगे तो इसको वर यू के बाद नॉट लेके आ जाएंगे, वर यू नॉट गोइंग टू बी हीरो, ये भी आपका बन जाएगा, क्योंकि ये जो बना रहे हैं आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव है। इसको निकाल लेंगे तो वाज ही नॉट गोइंग टू बी अ फार्मर, इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी बना लेंगे। और WH की बात करें तो सिर्फ मैंने क्या बताया है, WH जब भी बनाएंगे तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लगा देंगे, वाट को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वाट। तो वाट जब भी अगर बनाएंगे तो उसके बाद भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं कि वाट वर यू गोइंग टू बी, ठीक है, वाट वर यू गोइंग टू बी, तुम क्या बनने जा रहे थे, आप आसानी से बना सकते हैं, तुम क्या बनने जा रहे थे। और तुम कहाँ से डॉक्टर बनने जा रहे थे, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर, यानी फ्रॉम वेयर वर यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर, आप आसानी से इसको ही बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको WH में लाएंगे जो सूटेबल होगा, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ला करके आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो आप ऐसी चीज़ों को अपने हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बनने जा रहा था, अगर पास्ट की बात करेंगे तो आप आसानी से इसको मेरे दोस्त इसी पैटर्न पे आप आसानी से बना सकते हैं। और मेरे दोस्त हो सकता है कुछ दिन के बाद में आपको छोटी छोटी सी कहानियाँ हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, मैं आपको लिख दूंगा, समझा दूंगा। और उसके बाद आप अगर कहानी अगर आप हम जान जाते हैं तो इनसाइड क्वेश्चंस अगर आप उसी तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके अंदर में वो इनबिल्ट होगा कि आप आसानी से जो है इनसाइड क्वेश्चन करेंगे तो आप कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव हो जाएगा, यानी आप धीरे 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 आप राइज कर जाओगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ जाओगे। तो मेरे दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही है, और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो उनके लिए शुक्रिया, और जो देख रहे हैं वो आप लाइक भी करें,
इसको लोगों तक पसंद पड़े तो आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें कि ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जब भी हो तो वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।